हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे ब्लॉक्स को पढ़ना है। तो अगर हम बात करें क्लास 12 के सिलेबस की, तो क्लास 12 हमको कहां से पढ़ना होता है? ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक पढ़ना होता है। ठीक है, तो ग्रुप 15 का एक शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स पहली बात तो याद होनी चाहिए कौन से होते हैं, विद देयर एटॉमिक नंबर। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 15 एलिमेंट होते हैं कौन कौन से हैं? ऐसे हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है? 7, 15, 33, 51 और 83। तो एटॉमिक नंबर को याद रख लेना है। एटॉमिक नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कभी भी क्वेश्चन आता है वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर के। ठीक है, अच्छा याद कैसे रहेगा एटॉमिक नंबर? जैसे नाइट्रोजन का सबको याद होता है 77 होगा, फॉस्फोरस का 15 होता है। अब देखो इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गैप है यहाँ पे? 18। देखो अगर इसमें 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। फिर यहाँ पे इसमें कितना गैप है? 18 का गैप है। 18 में फिर ऐड कर देना है 51, और इसमें कितना गैप आ रहा है? देखो इसमें आ रहा है 32 का गैप आ रहा है। कितना आ रहा है? 32 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे कितना गैप आ रहा है? 8 का गैप आ रहा है। मींस 8, 18, 18, 32 का गैप होगा एक ऑर्डर। मींस ऐड करते आएंगे तो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ट्रिक बना सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मुथ को याद रखने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके अकरेंस की। अकरेंस मींस ये नेचर में किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले आगे इसमें देखो फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है 11th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ के क्रस्ट पे। ठीक है, तो बाकी अर्थ का क्रस्ट जो होता है वहां पर फॉस्फोरस जो होता है 11th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। नेक्स्ट आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ग्रुप 15 के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बोल सकते हैं हम लोग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन देखो 3 + 2 कितना हो गया? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है। बाकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा? वो पी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर ही जाएगा। ठीक है, पी ऑर्बिटल में ही जाएगा। कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लो दे दिया गया कोई भी और कहा गया ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखना कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, तो जिस ऑर्बिटल में जाएगा उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट होगा। इसमें कहा जा रहा है? पी में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NH2Np3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें अगर हम इसके, तो ऊपर से नीचे जब आएंगे नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मुथ तक आएंगे तो साइज क्या होती है? बढ़ती है। अच्छा साइज और आयनिक रेडियाई क्या है जो बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तुम्हारा पीरियड जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। एक पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड। जब पीरियड बदल रहा मतलब पीरियड बदल रहा, नंबर ऑफ सेल जो होंगी वो ऐड होती है। तो सेल ऐड होने से क्या होगा? एटॉमिक साइज होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का एटॉमिक साइज साथ इनवर्स रिलेशन होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की डिफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ऑफ आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। मींस एक ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर को निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकालना है जो कि एटम कैसा हो? गैसियस फॉर्म में हो। कैसा हो? गैसियस फॉर्म में हो, आइसोलेटेड, कोई एक्सटर्नल फोर्स पे ना लग रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज साथ इनवर्स रिलेशन है। तो ऊपर से नीचे अगर हम लोग आएंगे तो साइज बढ़ रही है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। नेक्स्ट आगे मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो अगर हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करें तो कैसे होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करें कैसे होते हैं? मेटेलॉइड होते हैं। और लास्ट आता है हमारा बिस्मुथ, वो कैसा होता है? मेटेलिक होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं अगर हम ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर होगा क्या? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आए नॉन मेटल से मेटेलॉइड, मेटेलॉइड से लास्ट में क्या आ गया? मेटेलिक नेचर, दैट इज बिस्मुथ, जो कि मेटल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। आगे देखते हैं नेक्स्ट कैटिनेशन। कैटिनेशन की बारे में जब भी सुनते हैं तो हमको कार्बन की याद आती है। क्यों? क्योंकि कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं उसके एलोट्रोपिक फॉर्म में ही। मींस कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन मतलब सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी। मींस खुद से कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन। तो सबसे ज्यादा ग्रुप 15 में फॉस्फोरस के पास होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कार्बन के पास, नाइट्रोजन के पास नहीं होती है, नाइट्रोजन के पास भी होती है, लेकिन फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के पास सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी फॉस्फोरस के पास ही होती है। ठीक है, आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में भी होते हैं, निगेटिव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। मींस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है और निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। ठीक है, तो -3 भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक भी जा सकता है। ठीक है, -3 भी हो सकता है, +5 में भी हो सकता है। ये हमने एक रेंज बताया जिससे पता चल जाए हाँ
निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करता है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। द टेंडेंसी ऑफ निगेटिव मींस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो टेंडेंसी होगी फॉर्मेशन की किसकी, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करेगी। अगर हम लोग नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मुथ तक आएंगे तो जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी वो डिक्रीज होगी। अच्छा, -3 नाइट्रोजन में कौन सा एटम फॉर्म करता है? अगर हम बात करते हैं NH3 की, NH3 की बात करें, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, -3 का आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखना, +5 और +3 को लेकर के। +5 की बात करें, अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो +5 फॉर्म करने की जो टेंडेंसी होती है, +5 ऑक्सीडेशन फॉर्म करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज करती है, और +3 फॉर्म करने की टेंडेंसी जो होती है वो इंक्रीज करती है, वो बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत डीपली डिस्कस नहीं करने वाले, बतना रीजन याद रखते हैं कि कैसा होता है, क्यों होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। अच्छा, +5 डिक्रीज क्यों करता है? जैसे मान लो हमने लिख दिया कि NCl5 लिखा, ठीक है, तो कहने लोग एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते हैं, 5 वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, एब्सेंट होते हैं डी ऑर्बिटल। तो उसके बाद आते रहते हैं नीचे नीचे, तो नीचे आते हैं। अगर बात करते हैं बिस्मुथ, तो बिस्मुथ भी कंबाइन नहीं करता, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है, वो +3 में अपने आप को ज्यादा स्टेबल समझता है, मीन ज्यादा स्टेबल प्रॉपर्टी को वो शो करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, +3 ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करती है और +5 ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब क्या हुआ, जब ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्रोजन साथ कंबाइन करते हैं तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ हाइड्राइड देखते हैं कौन कौन से होंगे, NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, ये हो गए इसके हाइड्राइड। हाइड्राइड अगर पढ़ रहे हैं तो बस 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखनी है, बेसिक स्ट्रेंथ की, थर्मल स्टेबिलिटी की और रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो लुईस बेस किसको बोलेंगे, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलेंगे लुईस बेस। तो ऊपर से नीचे आने पर इस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जब समझना इस चीज को, नाइट्रोजन से लेकर हम बिस्मुथ तरफ आ रहे हैं, साइज एक सेल के बाद बढ़ती जा रही है, सेल ऐड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मींस ऊपर से नीचे पीरियड में आ रहा है, साइज बढ़ती जा रही है। बगल में हमारा हाइड्रोजन कंबाइन होना है, हाइड्रोजन की साइज क्या है, फिक्स है, हाइड्रोजन साइज क्या है, फिक्स है साइज। ठीक है, जब दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो आसानी से क्या होगा, समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये है नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ है, तो अगर हम बनाते हैं हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का साइज हमारा क्या होगा, वो तो फिक्स है, कितना बड़ा ही होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे साइज का डिफरेंस आने लगेगा, इसका साइज बहुत बड़ा होगा, इसका साइज इतना ही रहेगा, इसका साइज और छोटा होगा, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन और इसके बीच बॉन्ड बनेगा वो अच्छा बनेगा। फिर ऊपर से नीचे से क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन साइज तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। इसलिए इसी रीजन से लिखा गया है कि ऊपर से नीचे पर स्टेबिलिटी क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट आ गया रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें वो बढ़ जाएगा। क्यों? जितनी कम स्टेबिलिटी रहेगी उतना ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा, उतना आसानी से वो H+ आयन को बाहर कर देगा, मींस उतना आसानी से एटम डिसोसिएट हो जाएगा, वो होता है हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर का थर्मल स्टेबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है डाइनाइट्रोजन। ठीक है, तो डाइनाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं, N2 नाम से पता चला, डाई मतलब होगा 2, एंड मतलब हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, तो N2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, N2 की प्रॉपर्टीज, लेबोरेटरी मेथड और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब देखो N2 कैसे बनता है। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है, आपस में शेयर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, 3 ही देगा, 3 वो दे देगा, और 8 ऑक्टेट रूल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड आपस में फॉर्मेशन करते हैं। कैसा बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेबोरेटरी मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड कंबाइन विद NaNO2, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट साथ कंबाइन करने के बाद तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तो क्या फॉर्म होगा, N2+ 2 मोल ऑफ H2O प्लस NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, डाइनाइट्रोजन क्या हुआ, मुझे मिल गया। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन मिले, जब हमने अमोनियम क्लोराइड के साथ कंबाइन किया, NaNO2 के साथ कंबाइन किया, ये होगी हमारी लेबोरेटरी मेथड। तो इसमें पूछा भी जाता है लेबोरेटरी के अलावा प्योर फॉर्म में कैसे ऑब्टेन करें। तो प्योर फॉर्म करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एजाइड का यूज करना है, चाहे वो बेरियम का एजाइड हो या फिर सोडियम का एजाइड हो। तो हमने एक सोडियम एजाइड का एग्जांपल भी लिया है यहाँ पर, 2 मोल ऑफ N3 बात करें, यहाँ पे देखो याद रखना N3 क्या होता है, हमारा एजाइड होता है। ठीक है,
हमने क्या लिया, सोडियम एजाइड मींस NaN3 लिया, उसको हीट किया 573 K पे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, 2 मोल ऑफ Na, 2 मोल ऑफ Na यहां से अलग हो जाएगा और प्लस 3 मोल ऑफ N2 अलग हो गया। तो प्योर फॉर्म में क्या हुआ, डाइनाइट्रोजन हमारे यहां से अलग हो गया। किसका यूज करके, एजाइड का यूज करते। ये एजाइड सोडियम का हो सकता है, बेरियम का भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, ये कलरलेस होता है, मींस कोई कलर नहीं होता है, ओडोरलेस और टेस्टलेस, ना ही कोई टेस्ट होता है ना ही कोई स्मेल होती है, ठीक है। मींस कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस। नॉन टॉक्सिक गैस होता है हमारा डाइनाइट्रोजन। नेक्स्ट वन रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2 के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से आपने नोट लगा दिया इसको, किसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, देखते क्या होगा, CaC2 मींस कैल्शियम कार्बाइड प्लस N2। तो टेम्परेचर कितना लगता है यहाँ पे, 300 के टेम्परेचर पर क्या फॉर्मेशन होगा, CaCN2 और प्लस कार्बन अलग हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए मैं यहाँ पे नोट किया है, कैल्शियम कार्बाइड का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। टेम्परेचर पूछते कितना लगता है, 1300 के टेम्परेचर यूज किया जाता है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे आते हैं, डाइनाइट्रोजन का जो अगर हम कहें कि एप्लीकेशन कहां पे होगा इसका, तो इसका यूज कहां पे होता है, हैबर्स प्रोसेस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया की प्रिपरेशन क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस, जहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन साथ कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। देखो रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन जिसकी कंडीशन होती है, कैटलिस्ट होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। अब रिएक्शन क्या होती है, N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2 मींस डाइनाइट्रोजन कंबाइन विद 3 मोल ऑफ H2, क्या फॉर्म होगा, 2 मोल ऑफ NH3 मींस यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। टेम्परेचर लो होगा, अच्छा लो कितना होगा, नियर अबाउट 700 के होता है। कितना होता है, नियर अबाउट 700 के अप्रॉक्स में होता है यहाँ पे इसका टेम्परेचर। अब यहाँ पे बात की गई दूसरा कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर, प्रेशर हाई होता है। हाई प्रेशर नियर अबाउट कितना होता है, तो यहाँ पे याद रखना 200 ATM, कितना होता है, नियर अबाउट 200 ATM प्रेशर होता है। तो इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए हाई प्रेशर है तो उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर काफी लो होगा, ठीक है, 200 ATM प्रेशर पर। तो अगर देखें 700 के तो उसके बेसिस से बहुत कम हुआ। बाकी यहाँ पे कैटलिस्ट और प्रोमोटर भी यूज किए जाते हैं, Fe एज अ कैटलिस्ट और MO मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर किया जाता है, यूज किया जाता है। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट के रेट को बढ़ाते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है, और रिएक्शन में इन्वॉल्व भी होते हैं। प्रोमोटर्स रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो कैटलिस्ट के रेट को बढ़ाते हैं जिससे रिएक्शन कंप्लीट हो सके। यहाँ पर Fe और MO का यूज किया जाता है, मींस आयरन और मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है हैबर्स प्रोसेस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है फिर उसके बाद, यहाँ से अमोनिया हमारा रेडी हो गया। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से अमोनिया दिखता है, NH3, नाइट्रोजन पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 हाइड्रोजन ले लिया, एक बच गया यहाँ पर, मींस एक लोन पेयर बच जाएगा, मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो यहाँ हमने इस तरीके से बना दिया इसको। पूछा था बॉन्ड एंगल कितना होता है, अमोनिया के अंदर 107.5 होता है, कितना होता है, 107.5 होता है, ठीक है, डिग्री 5। नेक्स्ट आगे एक्सेस NH3। अब आगे हेलोजन के साथ रिएक्शन, अगर हम लोग अमोनिया को, हमने क्या लिया, 8 मोल ऑफ NH3 लिया, अमोनिया को रिएक्ट कराते 3 मोल ऑफ Cl2, इसके कंपैरिजन देखा जाए तो ये हमारा NH3 क्या एक्सेस अमाउंट पे, मींस अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और प्लस डाइनाइट्रोजन मींस N2 का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आगे एक्सेस ऑफ क्लोरीन, देखो यहाँ पे कंपोजिशन क्लोरीन का दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, NH3 को कम कर दिया गया। इसके बेसिस पे देखा जाए कि मतलब हेलोजन का अमाउंट बढ़ा दिया गया, ठीक है। हेलोजन क्या है, एक्सेस अमाउंट पे है। तो रिएक्शन कराने के बाद क्या फॉर्म होगा, NCl3 का फॉर्मेशन होगा और प्लस 3 मोल ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस एक्सेस ऑफ अमोनिया जब हेलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और एक्सेस ऑफ हेलोजन को जब हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा वहां पर। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रिक एसिड, अगला इसी का एप्लीकेशन है, मींस नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। इसकी प्रिपरेटरी रिएक्शन पूछते हैं, तो प्रिपरेशन के लिए एक नेम्ड रिएक्शन होती है ओस्टवार्ड प्रोसेस, वो आएगा। तो याद रखना ओस्टवार्ड प्रोसेस क्या होता है, ये होगी हमारी ओस्टवार्ड प्रोसेस पूरी। यहाँ पे क्या होता है, 4 मोल ऑफ NH3 मींस हमने अमोनिया को लिया, 5 मोल ऑफ O2 के साथ कंबाइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ PTRH गॉज, और टेम्परेचर कितना होगा 500 के, प्रेशर 9 बार। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, 4 मोल ऑफ NO का फॉर्मेशन होगा और प्लस 6 मोल ऑफ H2O। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है और ना ही अभी अमोनिया का भी फॉर्मेशन हुआ है, नाइट्रिक एसिड का भी फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 मोल ऑफ NO बना, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिया, 2 मोल ऑफ NO को अलग कर लिया, उसको कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मींस NO2 का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। तो जैसे ही NO2 यहाँ पर बन गया, अब उसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग वाटर के साथ। तो जैसे ही वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, HNO3, नाइट्रिक एसिड यहाँ पे बन गया और प्लस NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बाहर हो गया। तो यहाँ पर इसको रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, ओस्टवार्ड प्रोसेस, जहां पर हम लोग अमोनिया का यूज करके ऑक्सीजन साथ कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 का फॉर्मेशन होता है। दिस इज आवर ओस्टवार्ड प्रोसेस।